हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रशिक्षु स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जैसा कि आप देख भी रहे होंगे थंबनेल में कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं आज से, ठीक है। और आज की क्लास में हम आपका जो है समावेशी शिक्षा में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम क्या करेंगे इस बार क्लास में आपके जो है ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को नहीं देख करके सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट जैसे नोट्स बनाते हैं बिल्कुल नोट्स के जैसे पढ़ेंगे। और जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर जो आपके यूपी टेट और फिर आने वाले जो आपका जैसे मान लेते हैं सी टेट या फिर कोई अदर स्टेट में अगर आप कोई टेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस क्लास से। तो चलिए देखते हैं आगे है यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे। फिर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए, कहाँ से किया गया, और फिर समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। स्टार्ट करने का कोई उद्देश्य होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का भी कोई उद्देश्य है कि आप डीएलएड का एग्ज़ाम पास करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यूपी टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई करेंगे। फिर आगे आप जो है अपनी चयन परीक्षा सुपर टेट देंगे। फिर उसके बाद आप अध्यापक बनेंगे। तो आपका ये लक्ष्य है ना। इसी प्रकार जब समावेशी शिक्षा जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जब स्टार्ट किया गया तो उसका कुछ एम रहा होगा, उसको कुछ ध्यान में रख के उसको कुछ उद्देश्य रख कर ही इसे बनाया गया, ठीक है। और फिर इसके क्या सिद्धांत हैं उन्हें हम देखेंगे बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छा भी लगेगा। अगर क्लास की नोट्स आपको चाहिए तो अभी क्लास के अंत में मैं बताऊँगी कि आपको कहाँ पर क्लास की नोट्स मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, तो देखिए समावेशी शिक्षा ऐसी एक कोई अलग से कोई शिक्षा नहीं है, ठीक है। शिक्षा वही है जो आपके क्लास में पढ़ाई जाती है। समावेशी का अर्थ होता है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब क्या होता है, जैसे आपके जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जैसे पिछड़े तबके के जो बच्चे हैं और जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं जो मतलब पिछड़े वर्ग के नहीं हैं या फिर जिनको विशेष आवश्यकता चाहिए, ठीक है, जो पिछड़े हुए हैं किसी भी रूप में, चाहे वह उनका शरीर से कोई रिलेटेड हो, जैसे मान लेते हैं उनके शरीर में कोई थोड़ी दिक्कत है या फिर उनको थोड़ा कम समझ में आता है, जैसे थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के, जिनका 90 IQ से कम के जो बच्चे होंगे उन्हें हम मान लेते हैं विशेष आवश्यकता। उनको विशेष आवश्यकता चाहिए पढ़ने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए उसे कुछ अलग थोड़ा सा क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे क्लास में देखेंगे कि जो टीचर्स होते हैं वो जो ज़्यादा पढ़ने में जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे उनको अलग बैठाएंगे, उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जिनको जो कमज़ोर है उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उन्हें ज़्यादा हेल्प भी नहीं करते, देखा जाता है अमूमन। तो इन सब को हटाने के लिए, ये भेदभाव हटाने के लिए, देखिए जब हम उस बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें और भी हीन भावना आ जाएगी, है ना। तो वो उसका और भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए समावेशी शिक्षा लाया गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो पिछड़े बालक है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, भावात्मक रूप से हो, ठीक है, हर एक किसी, चाहे उनका कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, तो उन सबको देखते हुए समावेशी शिक्षा लाया गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे, उन सबको एक साथ में जब शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा एक दूसरे को देख करके पढ़ेगा, उसमें हीन भावना नहीं आएगी, उसे लगेगा कि ये भी तो हमारे साथ ही पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था लाई गई ताकि दोनों बच्चे, सभी बच्चे, मतलब दोनों बच्चों से अर्थ है कि दोनों प्रकार के बच्चे, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे और जो सामान्य बच्चे, वो साथ मिलकर के शिक्षा प्राप्त
करें। इसलिए समावेशी शिक्षा लाया गया, मतलब समावेश किया गया, इंक्लूड किया गया पिछड़े वर्ग और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे और सामान्य बच्चों को, सभी को एक साथ शिक्षा देने की एक व्यवस्था है समावेशी शिक्षा। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से आप क्या करेंगे, वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब चलिए देखते हैं थोड़ा जो आपका डेफिनेशन होता है, जो आपको लिखना होगा। देखिए ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा में समावेशन क्या है, शिक्षा में समावेशन मतलब समावेश करना, इंक्लूड करना, किसे, सामान्य बालक को और उसके साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालक को। सामान्य बालक जैसे जो 90-110 IQ वाले हैं, और जो उस 90 IQ से जो नीचे के बच्चे हैं, ठीक है, जो थोड़े मंद बुद्धि हैं, जो थोड़े हाथ पैर से विकलांग हैं, दिव्यांग है, सॉरी विकलांग नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग हैं, ठीक है, या फिर वह शारीरिक रूप से अक्षम हैं, या फिर वह मानसिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए हैं, या फिर वह पिछड़े जाति वर्ग कोई भी बच्चा हो, ठीक है, उन सबको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा का उचित प्रबंधन समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है एग्जाम में, बस जो पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ समावेशी शिक्षा आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। ऐसे तो किसी के दिमाग में सीधा सीधा तो आया नहीं होगा, सीधा वो तुरंत इंक्लूड किया नहीं होगा, है ना, इसके लिए कुछ शुरुआत तो हुई होगी। तो चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहली बार क्या हुआ, समावेशी शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ऐसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1990 में थाईलैंड के जमनेसिया शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, कहाँ पर, थाईलैंड के जमनेसिया शहर में। थाईलैंड के जमनेसिया शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इसमें जो शिक्षाविद थे वो भाग लिए। ठीक है, और सभी के लिए इसमें क्या हुआ कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण करना। इसमें क्या किया गया कि सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारण किया गया। इसमें महिलाओं, बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध सभी के लिए शिक्षा की बात की गई। जो थाईलैंड में हुआ 1990 में जमनेसिया शहर में, उसमें क्या कहा गया कि जो बुजुर्ग हैं, जो प्रौढ़ हैं, जो बालक हैं या जो महिलाएं हैं, उन सबको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ शिक्षा प्राप्त करके हम जॉब ही करें, नौकरी करें, ऐसा नहीं है। शिक्षा जो है हमें परिपूर्ण बनाती है, तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पहला प्रयास था जमनेसिया शहर में, थाईलैंड के 1990 में। याद रखिएगा, ये थोड़ा आपका देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनवाऊंगी, ऐसे नोट्स बनवाऊंगी ताकि आप अभी भी पढ़ें और आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपको फिर से कहीं पर कोई कोचिंग वगैरह ना लेना पड़े। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रयास 1994 में स्पेन के सालमानका शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पर, पहली बार तो 1990 में थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड के जमनेसिया शहर में, और दूसरी बार हुआ 1994 में स्पेन के सालमानका शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और यहाँ पर भी क्या होता है, शिक्षाविद भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या जो है कंक्लूजन निकल के आता है। यहाँ पर क्या बात होती है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निकल कर सामने आती है। यहीं पर पहली बार जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से समावेशी शिक्षा की अवधारणा निकल कर के सामने आती है जब बातचीत वहाँ पर होती है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, जो हैंडीकैप हैं, जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए ताकि वह बच्चा जो है खुद को हीन ना समझे, वह ये ना समझे कि हमें शिक्षा में भी भेदभाव दिया जा रहा है। सामान्य प्रजातांत्रिक शिक्षा हो, है ना,
सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये स्पेन के सालमानका शहर में जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 में हुआ तो ये बातें निकल के आई, और वहीं से जो है आपका समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी निकल के स्पष्ट रूप से सामने आता है। सामान्य बालक, इसमें कहा गया कि सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक को एक छत के तले शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, अलग अलग नहीं, ये नहीं कि जो दिव्यांगजन है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है उनको अलग पढ़ाया जाए और जो सामान्य बालक है, जो प्रखर बुद्धि के हैं उन्हें अलग पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं, सबको एक साथ में पढ़ाएंगे तो सब एक दूसरे को देख करके समझ करके पढ़ेंगे। ठीक है, विविधता जो है सीखने का एक अवसर प्रदान करती है। आपके एग्जाम में आता है, सीटेट में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो विविधता होती है क्लास में, जैसे मान लेते कोई बच्चा महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है और कोई बंगाल से है, होता नहीं, तो कई जगह के बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, वो अपना कल्चर उसे जैसे होता नहीं कि हमारी बात उस तक पहुंचेगी तो मैं उसके बारे में, उसके राज्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगी या फिर करूंगा, फिर वो दूसरे, मतलब एक दूसरे में जब कम्युनिकेशन होगा तो वो विविधता जो है वह आपको और भी चीज़ों को जानने का अवसर प्रदान करती है, ना कि बाधा बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप याद रखिएगा 1994 में स्पेन के सालमानका शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और यहीं से जो है आपके समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या कहा गया है समावेशी शिक्षा को लेकर के। ठीक है, एनसीईआरटी समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या कही गई है कि बालकों को समान शैक्षणिक वातावरण के अंतर्गत, बालकों को समान शैक्षणिक वातावरण मतलब सबको एक समान जो है शिक्षा का वातावरण दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो बालकों को समान शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग, किसी भी समाज, किसी भी परिवार का हो, उसे बिना किसी भेदभाव के एक साथ सभी बच्चों को बैठा करके शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारा एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो है परिभाषा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, आपके एग्जाम में आते हैं कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, इसका बनाने का मोटिव क्या था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ठीक, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य पहला है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। मतलब प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना मतलब जो हमारा देश है वो भी तो एक डेमोक्रेटिक है ना। यहाँ पर जो है जनता का शासन होता है, जो जनता चाहे जिसे राजा बनाया, मतलब प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी प्रकार से जो है बच्चों को भी मतलब उनके सुविधा अनुसार, उनके अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, ना कि किसी भेदभाव के कारण भेदभाव से उन्हें शिक्षा दी जाए या फिर जो टीचर चाहे वो, ऐसा नहीं। शिक्षा बाल केंद्रित है ना, तो बाल केंद्रित प्रकार से बच्चे जो जैसे सीखने के योग्य उसको वैसे शिक्षा प्रदान की जाए। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए, मतलब सभी को एक प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा है सभी वर्गों की जागरूकता हेतु, मतलब सभी वर्गों की जागरूकता हेतु समावेशी शिक्षा का उद्देश्य था। अब देखिए कोई वर्ग जो है, जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो तो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता है। तो इसलिए समावेशी शिक्षा लाने का उद्देश्य था कि जो जैसे जिनके माता पिता काम करने चले जाते हैं डेली, तो वो घर पे रहते, वो पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो इन सबको देखते हुए सरकार ने सोचा कि जो है क्या किया जाए कि सभी वर्ग के बच्चे को शिक्षा दी जाए ताकि वह जागरूक बने। ठीक है, और कोई भेदभाव ना किया जाए, वो नीचे तबके का है या फिर पिछड़े वर्ग का है तो ये उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, बल्कि सबको एक साथ शिक्षा देने का उद्देश्य था समावेशी शिक्षा का। ठीक है, थर्ड देखते हैं विशेष बालकों को समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने हेतु। तो विशेष जो पिछड़े, जो देखिए जिनको विशेष आवश्यकता है ना, जिनको विशेष आवश्यकता है, ऐसे बालकों को समाज की मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ने का ये उद्देश्य है। ठीक है, ताकि सब शिक्षित हो, सब जागरूक हो, सब अपने अधिकार को समझें। आगे देखते हैं, आगे है पांचवा
कि चौथा, समाज में समानता की भावना को विकसित करने के लिए, तो समाज में जो है समानता की भावना को विकसित करने के लिए समावेशी शिक्षा लाया गया। देखिए बच्चे जब दोनों साथ में पढ़ेंगे, जो सामान्य आवश्यकता वाले बालक हैं और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं और जो सामान्य बालक हैं, जब दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों समान हैं ना, क्योंकि हम दोनों बैठ के साथ में पढ़ रहे हैं। तो उनमें जो है समानता की भावना विकसित होगी। और आगे है शैक्षणिक एकीकरण। ठीक है, जो शैक्षणिक एकीकरण के लिए समावेशी शिक्षा लाया गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा कि समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला है बिना भेदभाव की शिक्षा। तो बिना भेदभाव की शिक्षा ही इनका उद्देश्य था, इनका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पॉइंट है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों में सामुदायिकता सहभागिता को बढ़ावा देना। मतलब जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है, जो भी स्टडी का कार्यक्रम है, जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, सबको एक साथ, सभी समुदाय, सभी जाति वर्ग धर्म लिंग, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ, सभी समुदाय को एक साथ क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान किया जाए, सभी को शिक्षा में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका जो है प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है कि विशेष बालकों को सामान्य बालकों के साथ अंतरक्रिया को बढ़ावा देना। मतलब जो विशेष बालक हैं, वो विशेष मतलब विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिनको अधिक आवश्यकता है, और जो सामान्य बालक हैं, ठीक है, उन सब को एक साथ किया जाए ताकि वो एक दूसरे से क्या करें, अंतरक्रिया करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। ठीक है, तभी उनके अंदर परिवर्तन आएगा और उनमें हीन भावना नहीं आएगी कि मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है, वो छोटा है, मैं बड़ा है, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विशेष बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा लाभान्वित करना है। ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, जो समावेशी शिक्षा है वो विविधता का उत्सव मनाती है, सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी इन क्लास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं बच्चा एक पंजाबी है, एक मराठी है, एक यूपी का है। ठीक है, तो कई राज्य के बच्चे या फिर कई समुदाय के बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तो विविध हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। ठीक है, उनमें क्या है, विविधता है, लेकिन जब वो एक साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें क्या होता है, एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है चीज़ों को जानने का। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, ये क्या है, यह सीखने में हमारे बाधा नहीं आती, बल्कि सीखने का हमें अवसर प्रदान करती है कि हम और भी चीज़ों को सीख सकें। तो यही है कि समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। जो समावेशी शिक्षा में कई तबके के, कई समुदाय के जब बच्चे आते हैं तो यह विविधता का उत्सव मनाती, मतलब विविध रहते हैं, मतलब अलग अलग तबके के बच्चे उसमें रहते हैं। ठीक है, नोट, कक्षा की विविधता कक्षा के लिए बाधा नहीं है, बल्कि सीखने का समृद्ध वातावरण है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सीटेट में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलता है कि कक्षा की विविधता कक्षा के लिए बाधा नहीं है, बल्कि सीखने का समृद्ध वातावरण है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेगा कि मान लेते हैं एक क्लास में कई समुदाय के बच्चे हैं, कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है, कोई सामान्य आवश्यकता वाला बालक है, या फिर कोई बिल्कुल भी कुछ चीज़ों को नहीं जानता, या फिर कोई ऐसा बालक है जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, वो सारे चीज़ों को जानता है ना। तो उसमें जो टीचर है या उसको पढ़ाने में उसको पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में क्या अध्यापक को बाधा आएगी? तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बाधा नहीं, बल्कि अवसर प्रदान हो रहा है कि बच्चे और भी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एक पॉइंट है, नोट देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। NEP 2020 जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों का प्राप्त करना। तो 2030 जो है एम रखा गया है कि 2030 तक हम समावेशी शिक्षा के जो भी हम लक्ष्य रखे हैं उनको हम प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं नोट, शिक्षा बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है, अर्थात मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं जो 6 से 18 साल के जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें 6 से 18 साल की छूट दी गई है। तो 6 से 18 साल के विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना आप समझिए, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे आपको बताएंगे, चीज़ों को समझाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और क्लास की PDF आपको वी पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी जरूर से जरूर फीडबैक दीजिएगा और क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।